सबों को जय मसीह की स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिल करके मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज भी परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख करके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में सहायता करने पाए। परमेश्वर के वचन में कई बातें जो ऐसी बातें हैं, हमें सांत्वना दे करके, हमें तसल्ली दे करके, हमें उठा करके खड़ा करने का ताकत हमारा उस महान परमेश्वर के वचन के अंदर पाया जाता है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को जब हम प्रचार करते हैं, उसके द्वारा हमसे भी परमेश्वर बातचीत करता है। वैसे ही जो है हमारे जिंदगी के हर मोड़ पर, हर वक्त में, हर परिस्थिति में वो हमारे संग रह करके कई प्रकार के बातों में हमें अगुवाई करने वाला एक अच्छा परमेश्वर को आप और हमने पाया है। कई प्रकार के बातें हमारे जिंदगी में इस प्रकार के आता है, हमें निराश करने वाली बातें या चिंता में डुबाने वाली बातें। हम ऐसा परिस्थिति में चले जाते हैं, हमारे लिए ख्याल करने वाला या हमारे प्रति ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। ऐसा करके हम निराश होकर के कहीं बैठ जाते हैं। लेकिन हम कई बार एक बात को भूल जाते हैं, उस महान परमेश्वर जिसने आपको और हमें बुलाया, जिसका हम संतान हैं, वो हमारे प्रति ख्याल करता है। बाइबल बताती है, पहला पत्रस उसका 5वें अध्याय 7वें पद में इस प्रकार लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। यहाँ लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के ऊपर हमारे सारी चिंताओं को डाल देने से वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हिंदी बाइबल में हम इस बातों को देख सकते हैं कि हमारा ध्यान है करके बाइबल बतलाती है। लेकिन वैसे ही जो है तमिल बाइबल में और अंग्रेजी बाइबल में और मलयालम बाइबल में इस बातों को जब पढ़ते हैं, वहाँ हमारा प्रति ख्याल है करके लिखा है। परमेश्वर हमारा प्रति ख्याल रखने वाला करके हम देख सकते हैं। मेरे प्यारों, हमारे लिए कोई नहीं है करके कोई भी नहीं कहना जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। आपके जीवन में कई प्रकार के मुसीबतें, समस्याएं जब आता है, हम निराश नहीं होने का, हमें हिम्मत बांधने की जरूरत है। क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए एक जीवित परमेश्वर आज भी आपके साथ संग संग चलने वाला एक अच्छा परमेश्वर को आप और हमने पाया है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे चिंताओं को उस यीशु मसीह के ऊपर डाल करके हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। हमारा प्रति वो ख्याल करने वाला परमेश्वर है। थोड़ा सा हम यीशु मसीह के बातों को जब हम देखते हैं, वहाँ एक जगह पर हम इस प्रकार के बातों को पढ़ सकते हैं। मरकुस उसका 8वें अध्याय उसका 3रा पद से लेकर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। परमेश्वर का नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह का ख्याल को हम यहाँ देख सकते हैं। यीशु मसीह के पास आकर के दिन भर 3 दिन लगातार परमेश्वर के वचन को सुनने वाले इन लोगों को ऐसे ही विदा करने के लिए वो नहीं चाहता है। वो कहता है वे थक करके रास्ते में रह जाएंगे। ये बहुत दूर से कुछ लोग आए हैं, इसलिए इन्हें खिलाने की जरूरत है, इन्हें खाने की व्यवस्था करने की जरूरत है। कितना अच्छा परमेश्वर है आपके लिए, मेरे लिए। क्या उस यीशु मसीह का ख्याल की बातों को आप समझ पाते हैं? आप और हम चिंता करके बैठने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। उस यीशु मसीह का प्रेम में हमें इसलिए नहीं जोड़ा है हम चिंता करके कहीं बैठ जाएं। आपके लिए, मेरे लिए चिंता करने वाला एक अच्छा परमेश्वर को आप और हमने पाया है। वो हमारे प्रति ख्याल करता है। एक झुंड के लोगों के बारे में कहता, ये भूखे जाने से रास्ता में थक करके रह जाएंगे, ये घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 3 दिन हमारे साथ में हैं, मेरे वचन को, मेरे प्रवचन को इन लोग सुन रहे हैं। हमारा यीशु मसीह ख्याल करने वाला परमेश्वर है। आपके संग रह करके, आपका हर परिस्थिति में आपको समझ करके आपके लिए कार्य करने वाला एक अच्छा यीशु को आप और हमने पाया है। एक और जगह में आपको एक बात को मैं दिखाने के लिए चाहूँगा। निर्गमन के पुस्तक उसका 3रा अध्याय 7वां वचन से लेकर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ
उस महान परमेश्वर का ख्याल के बारे में हम एक और बातों को हम देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और नीचे के बातों का 8वां वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए अब मैं उत्तर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हमारा आपका जो परमेश्वर ना केवल आपको उस परेशानी से छुड़ाने के लिए चाहता है, एक अच्छा जगह पर ले जाने के लिए वो चाहता है। मेरे प्यारों, इज़राइल लोग मिस्र देश में गुलाम थे। उन लोगों को छुड़ाने के लिए उस महान परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके उत्तर आया करके देखते हैं, नीचे उतर के आया। उनका परेशानियों को देख करके वो चुपचाप नहीं रह पाया, उतर के आया। तो मेरे लिए, आपके लिए, हमारे समस्याओं को देख करके वो हमारे नज़दीक में आने वाला उस अच्छा परमेश्वर को आपने पाया है। क्या हम उस यीशु मसीह के ऊपर उस प्रकार का विश्वास रख सकते हैं? प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा, पूरा पूरा तेरे ऊपर भरोसा रख करके मैं आगे बढ़ते रहूंगा, क्योंकि तू मेरे लिए या मेरा ख्याल करने वाला परमेश्वर है। मेरी ज़रूरतों को तू पूरा करने का सामर्थ्य है। क्या इस प्रकार के बातों को हम कह करके उसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हैं? आपके प्रति, मेरे प्रति चिंता करने वाला एक अच्छा परमेश्वर है, ख्याल करने वाला एक अच्छा परमेश्वर है। 1 मिनट परमेश्वर के हाथ में हम अपने को सौंप सकते हैं। प्रभु जी, तू मेरा ख्याल करता है, इसलिए मैं मेरे सारे चिंताओं को आज तेरे सामने उतार कर रखता हूँ। तू संभाल, मेरे सारे समस्याओं का समाधान तू ही है। तू मुझे संभाल सकता है, तू मुझे आगे ले चल सकता है। क्या उस प्रकार के भरोसा है, उस प्रकार का विश्वास उस महान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास पाया जाता है? अगर है, आप ये कहने की जरूरत है, सारे बोझ को, सारे चिंताओं को तेरे पास मैं सौंपता हूँ। 1 मिनट अपने आप को उस यीशु मसीह के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। आपके प्रति, मेरे प्रति, जो कोई उनको पुकारता है, उनके प्रति ख्याल करने का एक अच्छा यीशु आपके लिए, मेरे लिए है। आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उस यीशु से अपने आप को सौंप करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, तेरे धन्यवाद देते हुए तेरे पास आते हैं। तो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा प्रति ख्याल करने वाला परमेश्वर है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे परिस्थितियों को जान करके उस जगह में मेरे लिए, हमारे लिए प्रभु आ करके हमें मदद करने वाला एक अच्छा परमेश्वर तू ही है। तुझ पर हम लोग पूरा पूरा भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। तू हमें आगे को ले जाने का ताकत रखता है। धन्यवाद देते प्रभु जी, मेरे सुनने वाले हर एक हमारे भाई बहनों के साथ परमेश्वर तू बर्ताव कर, पूरा पूरा विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया कर, आशीष दे, सारे जितने में मैं तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीष दे।